वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अब अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ एक कमाल का ट्रेलर और बिगेस्ट ओपनिंग लोडिंग हॉरर कॉमेडी जॉनरा की दुनिया में, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि प्रभास भाई साहब एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। एक्शन मूवीज में तो इंडिया की बहुत सी मूवीज ने बहुत बड़ी बड़ी ओपनिंग्स ली हैं, लेकिन हॉरर और कॉमेडी जॉनरा में इतनी बड़ी ओपनिंग पहली बार आएगी इंडिया में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कमाल की अपडेट आने वाली है, हमारे पास आ चुकी है। आपको पता है कि हम तो एडवांस रहते हैं भाई। जो मैं अपडेट आपको अभी दूंगा, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद वो अपडेट आपको मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल देखने को मिलेगी। आप हल्ला गुल्ला मचाओगे, लेकिन जो भाई डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पता होता है कि यार ये तो 1 महीना पहले मैंने आपको बता दी थी। तो क्या हो रहा है दी राजा साहब को लेकर, मतलब सब चीजें अलाइन बैठ रही हैं। सही बताऊं ना, मैं क्लियर बोल रहा हूं, मुझे पहले जब इसका टीजर आया था तो मैं डर गया था। मैंने कहा यार ये मूवी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, लेकिन अब आकर ना सारी चीजें परफेक्ट हो रही हैं। बताता हूं क्या नई अपडेट है, क्या होने वाला है, कैसे बिग ओपनिंग लोडिंग, सारी चीजें। तो वीडियो को लाइक करो जितने भी डार्लिंग के फैंस देख रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर गाइस, दी राजा साहब की तरफ भी मूव करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि भाई प्रभास एक बार फिर से, नो डाउट अबाउट इट, कि ट्रू पैन इंडिया स्टार है। आज मेरा मूवी आई तेजा सज्जा की, भाई सुबह जस्ट, मतलब मैंने है रिव्यू में तो नहीं बताया। मुझे लगा, मैंने रिव्यू में इस वजह से नहीं बताया कि मुझे लगा सरप्राइज मिस ना हो जाए, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया देखा तो भाई पब्लिक चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि प्रभास की वॉइस है मेरा मूवी में। अब मुद्दा यह है कि सिर्फ वॉइस है, सिर्फ आवाज है प्रभास की मेरा मूवी में। उसके बाद मूवी की जो हाइप क्रिएट हो रही है उसका लेवल है, मतलब बंदे की आवाज का इतना दम है यार, नो डाउट अबाउट इट, मजा आया। खैर, अब आते हैं कि भाई साहब दी राजा साहब की ये अपडेट क्या है। तो जैसे जैसे दी राजा साहब मूवी कंप्लीट होती जा रही है, यानी कि क्योंकि मेरे पास पहले रिपोर्ट आई थी कि फर्स्ट हाफ जो है इस मूवी का वो लॉक हो चुका है, इसी तरह मतलब सेकेंड हाफ जो काम चलता जा रहा है, मेकर्स को ये रियलाइज हो रहा है कि ये प्रोडक्ट जो बन रही है इसको 3D में भी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। और अब बिल्कुल हाईली चांसेस नजर आ रहे हैं कि दी राजा साहब हमें 3D वर्जन में भी देखने को मिलेगी। अगर आपके लिए ये नॉर्मल न्यूज है तो आपको सही बताऊं ना, तो आपको एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस का तो कोई आइडिया नहीं है। यस मेरा भाई, मैं क्यों गाइस बोल रहा हूं कि ये 3D वाली अपडेट बहुत अच्छी है, उसकी रीजन अब गाइज आपको मैं डायरेक्ट लेकर चलूंगा कल की मूवी की फाइनल एडवांस बुकिंग पे। कल की 3D में आई थी। अच्छा, तेलुगु वर्जन जो था, तेलुगु 2D वर्जन जो था, उसने 24.8 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी, लेकिन तेलुगु 3D वर्जन ने भी 18 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी। मतलब देखो, तेलुगु का 24 करोड़ और भाई साहब तेलुगु 2D 24 करोड़ और तेलुगु 3D 18 करोड़। अब मुद्दा यहां पर क्या है? मुद्दा यह है कि जो 3D की टिकट प्राइस होती है वो 2D से ज्यादा होती है। यहां पर तेलुगु ऑडियंस भी 3D को अच्छा रेस्पॉन्स भाई साहब मतलब मिलता दिख रहा है। लेकिन जो सरप्राइज है वो अब सुनो, हिंदी वर्जन पे आओ। हिंदी 2D वर्जन ने कल की मूवी जो थी उसकी एडवांस बुकिंग की थी, वो हुई थी 2.9 करोड़, यानी कि कल की हिंदी 2D वर्जन की बुकिंग 2.9 करोड़, 3D वर्जन की कितनी हुई थी? 5.5 करोड़। हिंदी 3D वर्जन ने डबल एडवांस बुकिंग की थी 2D वर्जन से। और मैं डे 1 से आपको बोलता आ रहा हूं कि दी राजा साहब एक ऐसी मूवी है जिसको अगर हिंदी ऑडियंस ने भाई साहब एक्सेप्ट कर लिया, हिंदी ऑडियंस ने सपोर्ट दिखा दिया, ये भाई हमें वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ला कर देगी कि भाई हमने सोचा तक नहीं होगा। और अब यहां पर ये देखो कि कल की 3D एडवांस बुकिंग ज्यादा
थी, 2D कम थी, वो तो कल की थी, मतलब कि नो डाउट एक फ्यूचरिस्टिक मूवी। बट यहां पर ये मूवी का टीजर ऐसी वाइब बिल्कुल दे रहा है कि इसको 3D में कन्वर्ट करो तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है, यानी ऐसी वाइब तो मुझे भी है। तो अगर ऐसा हो जाता है और ऊपर से मूवी अच्छी बन के निकलती है, ऊपर से मूवी 3D में आती है, ऊपर से हिंदी ऑडियंस का रेस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है, जस्ट इमेजिन कि भाई हिंदी ओपनिंग क्या जाने वाली है। मतलब मैं तो अब अगर ये बोलूं ना कि मेकर्स अगर दी राजा साहब मूवी को वेल तरीके से प्रमोट करें, जिसे आप वेल तरीका कहते हो, प्रमोशन हो, ट्रेलर अच्छा आए, कंटेंट गाने सब कुछ अच्छा हो, तो ये मूवी डे वन पे हिंदी वर्जन से एट लीस्ट इतनी ओपनिंग ले सकती है कि आज के टाइम पे बॉलीवुड की मूवीज उतनी ओपनिंग नहीं ले पा रही हैं। मतलब सिंपल 25 से 30 करोड़ की ओपनिंग देखो, अगर आपको 25 से 30 करोड़ की ओपनिंग कम लग रही है तो भाई ये कम नहीं है। मैं आपको थोड़ा याद रखो, ये 25 से 30 करोड़ मैं कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम। दी राजा साहब अगर वेल तरीके से आती है ना, जिसे आप वेल तरीका बोलते हो, अच्छी प्रमोशन हो, ट्रेलर इतने क्रेजी हो, पब्लिक देखे बोले फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और ऊपर से 9 जनवरी को कोई और भाई हिंदी मूवी है ही नहीं, तो ये मूवी भाई साहब 40 करोड़ प्लस ओपनिंग हिंदी में ले सकती है। इसको मजाक मत समझना, क्योंकि हिंदी सर्किट में प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत हैवी लेवल की है, ये याद रखना। तो भाई ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं कि 25 टू 30 करोड़ तक आ सकता है, उससे ऊपर तो छोड़ ही दो। अब अगर उतना आता है और ऊपर से आप तो 3D में, 3D की टिकट प्राइस भी ज्यादा होती है, तो अगर 30 करोड़ भी हिंदी से आता है यार, अगर 40-50 करोड़ भी तेलुगु से आ जाता है, बिल्कुल अगर 40-50 ना करो, 40 भी करो, चलो कि मूवी ऐसी एक्शन नहीं है तो पब्लिक का सपोर्ट उस लेवल का ना हो, मतलब हम वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं कि अगर मूवी की प्रमोशन अच्छी हो, मूवी अच्छी हो, ट्रेलर कमाल का हो, तो हिंदी से 30 करोड़ तो डे वन पे कहीं भी नहीं गया। क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि मॉर्निंग में ही रिव्यूज आ जाते हैं जल्दी, जैसे मेराई के आ गए, तो भाई अब उसके बाद अगर अब देख लेना मेराई के रिव्यूज, मॉर्निंग भाई हैवी मूवी है, रिव्यूज अच्छे हैं, अब आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आप देखना, पब्लिक फौरन भाई जाती है थिएटर में, तो आफ्टरनून से ऐसा नहीं कि फिर डे टू पे रेस्पॉन्स आता है, उसी दिन आफ्टरनून में रेस्पॉन्स आ जाता है, इवनिंग और बाप लेवल, नाइट और बाप लेवल। तो यहां पर मुद्दा ये है कि अगर हिंदी 30 करोड़ और तेलुगु 40 करोड़ 70 करोड़ ये हो गया, बाकी मान लो कि यार 5 करोड़ भी आता है, क्योंकि तमिल नहीं हो सकता, तमिल में तो भाई विजय थलापति की मूवी होगी, तो मान लो कि 5 करोड़ भी बाकी सब मिला के आता है, तो ये 75 करोड़ बन जाता है। अगर 75 करोड़ की कम से कम, ये फिर बोल रहा हूं, ये कम से कम नेट कलेक्शन हम सोच रहे हैं, ज्यादा तो अभी छोड़ दो उसको, तो मैं जब ट्रेलर आएगा तो डिस्कस करूंगा, ये जस्ट 3D के बाद जो इंपैक्ट पड़ सकता है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो भाई 75 करोड़ की नेट ओपनिंग आ सकती है, जो कि ग्रॉस बनेगी लगभग 85-90 करोड़ के आसपास चली जाएगी। ओवरसीज में भाई अगर दी राजा साहब चल जाती है ना, याद रखो ये जो भाई मूवीज है ना, मतलब कि जो कि ऐसी VFX टाइप बड़ी कमाल की होती हैं, इनको ओवरसीज ऑडियंस बड़ा एक्सेप्ट करती है यार। अभी रिसेंट बेस्ट एग्जांपल्स है हमारे पास। तो अगर भाई मान लो कि दी राजा साहब बड़ी अच्छी बन के निकलती है, प्रभास की वैसी फैन फॉलोइंग है, ऊपर से फिर भाई हिंदी ओवरसीज ऑडियंस तो सपोर्ट करेगी, तो मेरा ये मानना है कि अगर अच्छी मूवी निकलती है ना, अच्छी मूवी, तो यार कम से कम 60 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया, बिल्कुल आ सकता है गाइस। तो कितना 90 करोड़ इंडिया से और 60 करोड़ अगर भाई ओवरसीज से आता है, तो ये बनता है 150 करोड़। मतलब ये जस्ट 3D के बाद मेरी नजर में कम से कम भी अगर ओपनिंग लेगी ना दी राजा साहब, तो वो 150 करोड़ होगी। भाई मजा आने वाला है लिटरली, मतलब कि ये अगर 3D में, और देखो सारी चीजें अलाइन कैसे हो रही हैं कि अभी भाई मेराई के साथ दी राजा साहब का टीजर थिएटर में चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में असली खेल शुरू होगा 2 अक्टूबर जब कांतारा चैप्टर 1 आएगी, उसके साथ भाई साहब आप सबको पता है कि दी राजा साहब का ट्रेलर है। अब अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं ना कि कांतारा चैप्टर 1 को ना कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तेलुगु में, AP तेलंगाना में, माइथ्री मूवी मेकर्स। अब माइथ्री मूवी मेकर्स की ही जो मतलब एक फिल्म है प्रभास के साथ फौजी है, लेकिन जो भी है प्रभास माइथ्री मूवी मेकर्स को कह सकते हैं कि कांतारा चैप्टर 1 का उसके
साथ भाई दी राजा साहब का ट्रेलर सही लेवल से लगाना है और ऊपर से भाई साहब बाकी भी लगेगा तो एक वेल तरीके से प्रमोशन, फिर प्रभास की बर्थडे पे गाना, हर चीजें परफेक्ट हो रही है। बस ये नहीं ना कि कंटेंट लाते जाओ, जो लाओ वो तगड़ा लाओ। अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।